जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। यह शेर, यह कविता, जो भी आप कह लीजिए, उस दौर का है कि जब लोकतंत्र पर संकट था और इस लोकतंत्र को, इस देश को बचाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने अपनी मजबूती दिखाया था। कलम का इस तरह से पैनापन धार दिखाया था कि उसके सामने फिरंगी नतमस्तक हो गए थे और पूरे देश में एक ऐसा ऊर्जा का संचार हुआ था कि अंग्रेजियत हुकूमत लड़खड़ा गई थी। उसी का परिणाम था कि गणेश शंकर विद्यार्थी को सजा दी गई, शहीद किया गया और मौलवी वाकर के मुंह में सीधे बंदूक रख करके गोली अमृतसर में मार दी गई, क्योंकि वह ऐसे धारदार पत्रकार थे कि जिसके कारण अंग्रेजों के छक्के छूटते थे। यही हाल अमरनाथ वर्मा का भी हुआ, उनको भी शहीद होना पड़ा। उस समय इस कविता को कहा गया था। लेकिन आज का जो दौर है, आप जो बार बार उंगली उठाते हैं पत्रकारिता पर, कहीं न कहीं आपका कहना जायज है। यह पीड़ा, यह बात एक पत्रकार होते हुए मैं क्यों व्यक्त कर रहा हूं, इसके पीछे आज का एक ऐसी तस्वीर है जो मैं आपको साझा कर रहा हूं कि जिसको देख करके आप स्तब्ध रह जाएंगे। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाला, दूसरे के कृत्यों का मूल्यांकन करने वाला, दूसरे के संगठन पर अपना विचार व्यक्त करने वाला यह पत्रकार पुरोधा समाज आज इस तरह का कार्य किया कि जिसको देख करके निजी तौर पर मैं दंग रह गया। आज प्रेस क्लब अंबेडकर नगर में रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन था। हम आपको बता दें कि प्रेस क्लब में अगर पत्रकारों के फौज की बात की जाए तो 218 पत्रकार हैं। 218 पत्रकार, जिसमें ऐसे ऐसे सिपाही हैं कलम के कि उनको सिपाही कहने में मुझे थोड़ा शर्म महसूस होता है। दरोगा या एसपी कह लीजिए, इतना कद्दावर है। और 22 पदाधिकारी हैं जो अध्यक्ष से लेकर के सचिव, कोषाध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष वगैरह 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 तरह तरह के पदों में विभाजित हैं। विजिटिंग कार्ड बहुत ही महंगा छपवा करके हर कार्यालय के टेबल पर आप उनके पद को और नाम को देख सकते हैं। और सक्रियता इतना ज़्यादा है कि आज इस रक्तदान शिविर में कोई भी पदाधिकारी शिरकत इसलिए नहीं करते हुए नजर आया कि हमको रक्तदान करना है पत्रकारिता समाज के लिए। अध्यक्ष जी मूक दर्शक बने हुए देख रहे थे। फोन पर फोन हो रहा था, लगातार घंटी गनगना रही थी, जबरदस्ती सबको बुलाया जा रहा था। अगर कोई पदाधिकारी प्रेस क्लब भवन के अंदर प्रवेश करने का हिम्मत भी किया तो वह इसलिए डर करके भाग गया कि कहीं लोग जबरदस्ती उनकी खून को, अमूल्य रक्त को न निकाल ले। यह नज़ारा देख करके अजीबोगरीब लग रहा था कि कुछ दिन पहले एक उच्च अधिकारी जब इस क्लब में पहुंचे हुए थे तो उनके बगल में बैठने का होड़ इस तरह से लगा था कि एक विवाद ने जन्म ले लिया था। और लोग कार्यक्रम शुरू होने के घंटों पहले इसलिए पहुंच गए थे जिससे उस अधिकारी आका के नज़र में यह मान लिया जाऊं कि मैं पत्रकार हूं। अधिकारी के नज़र में, नेता के नज़र में दिनों रात लगे रहते हैं यह बताने के लिए कि मैं पत्रकार हूं। आज कोई अधिकारी नहीं आया था, आज कोई नेता नहीं आया था, इसलिए पत्रकार महोदय अपने ही कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 3 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ पत्रकारों की तरफ से। यह शर्मनाक स्थिति देख करके 3 समाज सेवियों ने भी ब्लड दिया। यह पहली बार जनपद मुख्यालय पर देखने को मिला हुआ है कि अगर कोई ब्लड कैंप का आयोजन किया गया हो और 3 यूनिट ब्लड उस समाज की तरफ से डोनेट किया गया हो। इस तरह का एक रिकॉर्ड वाला आंकड़ा। लेकिन शर्म नहीं आएगी। शर्म इसलिए नहीं आएगी कि जब अंदर इज्जत भरा हो तब शर्म आती है।
जब पूरा का पूरा वही हो तो शर्म आने का सवाल ही नहीं होता। यह तस्वीर अजीबोगरीब तस्वीर थी। वैसे मैं अंबेडकर नगर प्रेस क्लब का सदस्य नहीं हूँ और न बनने की अभिलाषा रखता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकारों का वह क्लब है। लेकिन फिर भी जब यह तस्वीर मैंने देखा तो अपने आप को नहीं रोक पाया, पत्रकारिता हित में लेट गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया था समाज सेवी बरकत अली ने और उपस्थिति दर्ज कराया था प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया अंबेडकर नगर जिले के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक सर्जन डॉक्टर विजय तिवारी ने फीता काट करके। उसके बाद इंतजार होता रहा कि कौन ब्लड देगा। पलक झपके बगैर बरकत अली लेट गए और उन्होंने अपना सबसे पहले रक्तदान किया और उसके बाद उनके साथी राहुल गौड़, यह भी समाज सेवी हैं, इन्होंने भी रक्त का दान किया। एक बहन जिसका नाम रंजन यादव है, उसने भी अपना भागीदारी जताया और रक्तदान किया। फिर इंतजार होने लगा कि कोई पत्रकार, क्योंकि यह पत्रकारों का कार्यक्रम था, प्रेस क्लब का कार्यक्रम था, कोई पत्रकार रक्तदान करे, लेकिन कोई पत्रकार उस स्टेचर पर लेटने को तैयार ही नहीं था। एक पत्रकार ने साहस पहले से ही मन बनाए थे, विधित्र नंदन तिवारी, उन्होंने रक्तदान किया। और उसके बाद युवा पत्रकार जो जनपद अंबेडकर नगर के हैं, सूरज सिंह ने रक्तदान किया। उसके बाद जब पूर्ण विराम लग गया तब मुझे मजबूर होकर के उस बेड पर लेटना पड़ा और रक्तदान करना पड़ा। उसके बाद अपलक इंतजार लोग करते रहे, लेकिन कोई भी पत्रकार वहां पर नहीं फटका रक्तदान करने के लिए। गजब की स्थिति, शर्मसार कर देने वाले कालखंड के बीच में वहां पर मौजूद मुख्य अतिथि ने ऐसी बात कही कि जिसको सोच करके आप भी चौंक जाएंगे। क्या कुछ कहते हैं अंबेडकर नगर के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक सर्जन डॉक्टर विजय तिवारी। रक्तदान की रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है। ये कोई फैक्ट्री में तो है नहीं कि इसको दवा के माध्यम से बना दिया जाए, और इंसान को इंसान के ही रक्त की ज़रूरत पड़ती है। और जब रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो वो आपातकालीन स्थिति होती है। तो समाज में जागरूकता हो, रक्त देने वाले लोग हों, जो देने की जिनकी इच्छा हो वो आगे आएँ, और किसी ज़रूरतमंद को समय पर रक्त मिलने से उसका प्राण बचे। इससे बड़ा परम पुनीत कार्य नहीं कोई हो सकता है। इसके लिए जो समाज सेवा का बीड़ा उठाने वाले बरकत भाई, प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जी, और आप सभी पत्रकार बंधु, अगर इस माध्यम से आप आगे आ रहे हैं तो एक समाज को बहुत बड़ा संदेश जाएगा। मुझे समाज सेवी बरकत अली जी ने बताया कि तमाम पत्रकारों को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर प्रेस क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए और कुछ हमारे भाई रक्तदान करें तो भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए आसानी रहेगी। इनका यह सुझाव बहुत ही अच्छा था, इसलिए हमने सहज स्वीकार करते हुए यह कहा कि ठीक है, आप कार्यक्रम को रखिए। हमारा कहना है कि समाज में रक्त की ज़रूरत अक्सर लोगों को पड़ती रहती है। समाज सेवी बरकत अली, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि बराबर लोगों की रक्त के माध्यम से मदद करते रहते हैं, लेकिन रक्त के बदले रक्त की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर लोग जागरूक होकर के रक्तदान करते रहेंगे तो ही समाज का भला हो सकता है। इसीलिए हमने प्रेस क्लब के इस कार्य प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और हमारी अपेक्षा है कि जो लोग रक्त देने में सक्षम हों उन्हें निश्चित रूप से रक्तदान करना चाहिए। प्रेस क्लब अंबेडकर नगर 218 लोगों का कुनबा, 22 पदाधिकारी। आज इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अगर अधिकारियों के टेबल पर विजिटिंग कार्ड देखा जाए तो सारे पदाधिकारियों का विजिटिंग कार्ड हर अधिकारी के टेबल पर पहुंच चुका है। अपने खबरों द्वारा, अपने पत्रकारिता द्वारा पहचान बनाने का उतना प्रयास नहीं होता जितना प्रेस क्लब के पदाधिकारी का नाम लिख करके विजिटिंग कार्ड पहुंचाने के प्रयास को देखा जाता है।
वहीं गाड़ियों पर मोटे मोटे अक्षरों में पत्रकार, प्रेस, मीडिया वगैरह वगैरह लिखा हुआ आप देखेंगे। लेकिन आज प्रेस क्लब में सूनापन, सन्नाटापन देख करके ऐसा लगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या इतना कायर हो गया है, यह स्तंभ इतना डरपोक हो गया है, यह स्तंभ इतना संवेदनहीन हो गया है कि अपनों के लिए रक्त इकट्ठा करने की अगर बात आई है, किसी समाज सेवी ने पहल किया है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इस तरह से संख्या बल दिखाना चाहिए कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि देखिए एक विद्वान लोगों का टुकड़ी, विद्वान लोगों का टीम समाज में किस तरह से एकजुटता दिखाता है इस सकारात्मक पहल पर। लेकिन आज का दृश्य यह देख करके बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। हम इतना जरूर कहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाज पर उंगली उठाने वाला, दूसरे के गुण दोष का मूल्यांकन करने वाला, आपके नक्शे कदम पर समाज चलने की कोशिश करता है, आपके नक्शे कदम पर ब्यूरोक्रेट्स चलने की कोशिश करता है, आपके नक्शे कदम पर डेमोक्रेट्स चलने का कोशिश करता है, क्योंकि आप ही एक ऐसे हैं कि सब पर उंगली उठाते हैं। और आप पर अगर उंगली उठना शुरू हो जाए, इतनी शर्मनाक स्थिति कि 3 लोगों का आंकड़ा, इतना बड़ा क्लब और इतना बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, एवीएन न्यूज प्लस के लिए।